अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसिफ खान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 9 मई के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का जो तफसीली फ़ैसला है उसमें 9 मई का जो इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस बनाए गए और एक पैटर्न के तहत केसेस बनाए गए कि इमरान खान साहब ने 9 मई का साजिश किया। तो मेरे ख्याल में इस तफसीली फ़ैसले के बाद अब 9 मई का जो ये साजिश वाला जो बयानिया है इस पे बाकी कुछ नहीं बचा है। इसके हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा 24 तारीख का जो एहतजाज है और इस एहतजाज के हवाले से इमरान खान साहब के जो अहम पैगामात हैं वो पैगामात जो है वो कारकुनान और कायदीन तक पहुँच गए। और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के लिए क्या क्या तैयारियां हैं इस हवाले से बात करेंगे। और नवाज शरीफ साहब काफ़ी दिनों के बाद खामोश रह रहे के जो है कुछ उन्होंने बयानात जारी किए, उन बयानात पर भी तफसीली बात करेंगे। 9 मई के केसेस का जो इमरान खान साहब के ऊपर सिलसिला शुरू हुआ और इसमें तोड़ फोड़ जलाओ घेराव और मुख्तलिफ जो केसेस इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए थे और इमरान खान साहब को आहत अदालत में गिरफ्तारी और अदालत में तोड़ फोड़ के बाद की जो सूरत हाल बनी उस पर जो अवामी रद्द अमल आया और उस रद्द अमल में ये सारा कुछ 9 मई का वाक़या पेश आया और इसमें जलाओ घेराव तोड़ फोड़ और मुख्तलिफ हादसा वाक़यात हुए हैं। तो इमरान खान साहब जो इदारों के जो है वो हिरासत में थे, उसके बाद इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से कहा कि मुझे इसका कोई इल्म नहीं है और मैं तो हिरासत में था और जिस तरीके से मुझे हिरासत में लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस हिरासती को गैरकानूनी करार दिया था और इमरान खान साहब को उसके बाद बाइज्जत बरी किया गया था। लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट हुए उसमें जो आवाम निकली और आवाम ने जिस तरीके से रद्द अमल दिया और उसमें जो तोड़ फोड़ की गई, जलाओ गिराव किया गया और जो सरकारी इमलाक हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया, तो उस बुनियाद पर इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बनाए गए कि ये सब कुछ इमरान खान साहब ने पहले से प्लान किया हुआ था। तो इस हवाले से जो वहाँ के जो लाहौर हाई कोर्ट में जो उनका प्रोसिक्यूशन है, जो वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ जो वहाँ पे इख्तियार की कि इमरान खान साहब की जो साजिश है वो साजिश जो है वो इमरान खान साहब ने एक मीटिंग में जो है वो तैयार की और उस मीटिंग में एक पुलिस एहलकार भी जो है वो मौजूद था और पुलिस एहलकार ने वो सब कुछ सुना वहाँ पे जो कुछ कहा जा रहा था और इमरान खान साहब साजिश साजिश जो है वो रचाई जा रही थी और इमरान खान साहब जो अपने पार्टी कारकुनान थे, जो लीडरान थे, उनको अहकाम दे रहे थे। तो उस पुलिस एहलकार ने जो है ये सब कुछ वहाँ सुना और उसने आके जो है ये गवाही दी। तो इस पर अदालत ने तफसीली फ़ैसला जारी किया। 5 सिफ़ात पर ये मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला है और अदालत ने कहा कि इसमें कोई ऐसा ठोस एविडेंस नहीं है कि जिसके बुनियाद पर इमरान खान साहब को सज़ा दी जा सके या इमरान खान साहब जो है इस साजिश का हिस्सा बने, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो 9 मई वाले दिन जो है हिरासत में थे। तो एक सुनी हुई बात पुलिस एहलकार की जानिब से और इसके अलावा कोई और एविडेंस मौजूद नहीं है, तो किस बुनियाद पर इमरान खान साहब को सज़ा दी जा सकती है। और इमरान खान साहब इस हवाले से कई मरतबा कह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो कई मरतबा कह चुकी है कि 9 मई के दिन जो वाक़या पेश हुआ और जो हादसा पेश हुए और उसमें जो जलाओ गिराव हुआ, तो उसके जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग जो है वो सामने लाई जाए, वीडियोस सामने लाई जाए और इस सारे वाक़े पर जो है तफ्तीश किया जाए, जुडिशल कमीशन जो है इस पर कायम किया जाए। तो पता चलेगा कि इस वाक़े में क्या क्या जो है नुकसानात हुए और किस किस ने ये किए और कौन इसमें मुलविस था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि इस सारे साजिश में 9 मई वाले दिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए एक साजिश रचाई गई है और 9 मई के हवाले से अभी तक कोई ठोस ऐसा कोई एविडेंस सामने नहीं आया। हालांकि वफाकी वज़रा की जो है इसमें दावा है और अता तारर साहब कहते हैं कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके वीडियोज़ मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई ठोस सबूत किसी अदालत में पेश नहीं किए गए और कोई ऐसा ठोस एविडेंस अभी तक सामने नहीं आया। और इमरान खान साहब के ऊपर जो ये केस बनाया गया उसकी बुनियाद ये थी कि एक पुलिस एहलकार ने ये साजिश करते हुए इमरान खान साहब को जो है वो सुना
और उन्होंने देखा, वो वहाँ पर मौजूद थे। तो इस बुनियाद पर इमरान खान साहब को सज़ा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। तो इसका जज साहब ने वाज़े जो पैगाम है वो दे दिया कि इसमें इमरान खान साहब को सज़ा नहीं दी जा सकती, और ये कोई ठोस एविडेंस नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर इस केस में इमरान खान साहब को सज़ा दी जा सके। तो इसलिए इसके अलावा जो 9 मई के तमाम केसेस इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए, वो इसी बेस पे बनाए गए कि इमरान खान साहब ने 9 मई का साजिश रचा। और ये साजिश 9 मई से पहले जो है तैयार किया गया। इमरान खान साहब ने ये सारे फार्मूले तय किए थे और ये सब कुछ अपने पार्टी लीडरान को, कारकुनान को पहले से जो है एडवाइस किया हुआ था कि किस तरीके से आपने रद्द अमल देना है। लेकिन इस हवाले से कोई सबूत मौजूद अभी तक नहीं है, और अगर कोई सबूत मौजूद है तो वो मंजर आम पर अभी तक नहीं लाया जा सका, सिवाय इस पुलिस एहलकार के जो गवाही है इसके अलावा 24 तारीख के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और बुशरा बीबी ने पार्टी कायदीन से खिताब किया पर्दे के पीछे, और बुशरा बीबी ने पार्टी कायदीन को बताया कि हर MNA और MPA कम से कम 10,000 कारकुन लेकर आए, और इस मरतबा जो एहतजाज है वो फाइनल है, डू एंड डाई है। और इसी एहतजाज में ये सारे फैसले होने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो जुल्म किया जा रहा है उनके कारकुनान को और उनके कायदीन को, जो है बेजा जो है वो उनको कैद में रखा हुआ है। तो उनकी रिहाई के लिए और इंसाफ के लिए और अदलिया की बहाली के लिए और जमहूरियत की बहाली के लिए तमाम कारकुनान निकले, और अपने आज़ादी के लिए निकलें और अपने कारकुनान को हिदायत जारी किए। बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब के पैगाम जो है वो पहुंचा दिए। तो इस हवाले से एक तासुर जो है वो पैदा की जा रही थी कि बुशरा बीबी बराह रास्त जो है वो सियासत में एंटर हो रही है और अब वो पार्टी को संभाल रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और बुशरा बीबी ने वाज़ेह कर दिया कि मैं सिर्फ पैगाम रसानी की काम कर रही हूँ, और मैं इमरान खान साहब के साथ जो कम्युनिकेशन गैप है, जो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही और जो पार्टी कायदीन उनसे मुलाकात नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए जो इमरान खान साहब ने पार्टी कायदीन के लिए, कारकुनान के लिए जो पैगाम दिया, मैंने सिर्फ वो पैगाम पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा पार्टी के किसी मामले पर जो है वो बुशरा बीबी पॉलिटिकल जो मामला हैं उस पर उनको जो है वो इंटरेस्ट है। तो बहरहाल इस वक्त पार्टी के अंदर भी काफ़ी ऐसे अवाम पाए जा रहे थे और अफरा तफरी जैसी कैफियत पैदा हो रही थी, और इस तरह के तासुरात बनाए जा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उसमें जो है कोई इख्तलाफात हैं और कोई उनके बीच जो है नाइतफाक़ी का सिलसिला है और इक़्तिदार का जंग है, पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो कहा गया। लेकिन अब जो बुशरा बीबी इस सेंटर में आई और अलीमा खान साहिबा ने जो पैगाम दिया, 24 तारीख का जो ऐलान इमरान खान साहब ने किया अलीमा खान साहब के थ्रू, तो अब जो एक कम्युनिकेशन गैप और जो क़यादत की जो फुकदान नज़र आ रही थी, तो मेरे ख्याल में अब उसकी कमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महसूस नहीं होगी, और अब बराह रास्त उनको अहकामात इमरान खान साहब के जो है वो मिला करेंगे। तो अब इस जो एहतजाज है इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनी तैयारियां उरूज पर ला रही है, और इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात भी सामने आ रहे हैं। और इसमें जो हुकूमत के अंदर वो बेचैनी पाई जा रही है, हुकूमत के अंदर काफ़ी परेशानी पाई जा रही है, और इसमें मुख्तलिफ जो है वो ख़बरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब को कुछ ऑफ़र्स किए जा रहे हैं और इमरान खान साहब के साथ जो है बात की जा रही है, और कुछ हलकों में ये बात की जा रही है कि इमरान खान साहब को जो है वो मुल्क से बाहर जला वतन किया जा सकता है। और अगर वो किसी डील पर राज़ी नहीं हुए, अगर किसी बात पर राज़ी नहीं हुए, तो उनको ज़बरदस्ती किसी मुल्क भेजा जा सकता है। इस तरह के भी जो ख़बरें हैं वो पेशन गोइयाँ हैं वो किए जा रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने इस हवाले से अपना जो मौक़िफ़ है वो वाज़े किया और बार बार वाज़े किया, और ये सहाफ़ियों के सामने भी वाज़े किया, वकला के सामने भी वाज़े किया, और हर बार हर दफ़ा इस बात को इमरान खान साहब ने क्लियर किया कि किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होगी और किसी के साथ कोई बात नहीं होगा, और मुज़ाकरात अगर बात हुए भी तो मुल्क के मुफाद के ऊपर होंगे और मुल्क के फ़ायदे के ऊपर होंगे, और इसके अलावा ज़ाती नोयत का कोई रिलीफ नहीं चाहिए और ज़ाती नोयत का कोई
डील किसी के साथ भी नहीं किया जाएगा। और अगर बात होगी तो मेरिट पे बात होगी, और अगर बात होगी तो आइन और कानून के मुताबिक बात होगी, और इंसाफ की बात होगी, और मेरिट पे बात होगी। इसके अलावा कोई बात किसी के साथ नहीं होगी। तो इमरान खान साहब ये अपना मौक़िफ़ बार बार जो है वाज़े कर चुके हैं। और इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब काफ़ी दिनों से खामोश थे, और पीडीएम के सरकार बनने के बाद जो है भी मियां नवाज शरीफ साहब खुलकर जो है वो अपना सियासी बयानात नहीं दे रहे हैं। और जब से हुकूमत बनी मुस्लिम लीग नून का, और जब से वज़ीर आज़म बने मियां शहबाज शरीफ और उनकी बेटी वज़ीर आला बनी, तब से मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए और एक मुख्तसर उन्होंने ख़ताब किया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल मंजर आम पर नज़र नहीं आ रहे थे, किसी कैमरे के सामने नहीं आ रहे थे, कोई सहाफ़ियों के सामने बातचीत नहीं कर रहे थे, और बिल्कुल साइलेंट और खामोशी इख्तियार किया हुआ था। लेकिन अब गुज़िश्ता दिनों से जो बयानात हैं नवाज शरीफ साहब के वो नज़र आ रहे हैं। और पहले पहले नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया वो भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से दिया, और भारत के साथ बातचीत करने के हवाले से दिया। और मियां नवाज शरीफ साहब का ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ बात किया जाए, और उनके साथ जो खेलों का फ़रोग़ है उसको दिया जाए, और उनके साथ अच्छे माहौल में और खुश असलोबी में बैठकर बात किया जाए, और मसाइल का हल जो है वो निकाला जाए। और क्योंकि वो एक पड़ोसी मुल्क है, तो इसका बहुत ज़्यादा मियां साहब को फ़िक्र है, और इंडिया के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए वो ख्वाहिशमंद है। और इसके अलावा मियां नौशी साहब कहते हैं कि साबका आर्मी चीफ़ और साबका DGISI जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब ने मिलकर हमारे ख़िलाफ़ जो जुल्म किया, हमारे ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की, जो कुछ हमारे ख़िलाफ़ किया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और काफ़ी शिकायतों का अंबार जो है इस हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब ने लगाया। और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये भी कहा कि इमरान खान साहब मुल्क को डीरेल करना चाह रहे हैं, और इमरान खान का जो हालिया एहतजाज है उसका मकसद ये है कि किसी तरीके से जमहूरी तसलसल को ख़त्म किया जाए, जो इस वक्त PDM जो हुकूमत है, जो सियासी इत्तेहाद है। तो अब ऐसा नहीं होगा, और इमरान खान और उनकी जो पार्टी है वो इस कोशिश में नाकाम हो जाएंगे। तो ये भी उन्होंने बयान दिया। और ये भी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने किया था कि 2/3 अक्सरियत जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा। अक्सरियत वाज़े नहीं मिली, इसलिए मैं वज़ीर आज़म नहीं बना, और इसमें किसी का कोई जो है कसूर नहीं है, और ना किसी के कहने पे जो है मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन अब ये अचानक मियां नवाज शरीफ साहब जो है क्यों बेदार हो गए, और अब जो उनके हल्के फुल्के जो बयानात आ रहे हैं, तो इसमें जो एक वाज़े जो इस वक्त तासुरात हैं पाए जा रहे हैं, और इस वक्त जो हालात हैं उससे ये अंदाज़ा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो 24 नवंबर का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है उसका प्रेशर जो है वो हुकूमत के ऊपर डेवलप हो रही है, और सिस्टम के ऊपर प्रेशर डेवलप हो रही है। तो बहरहाल देखते हैं सिस्टम इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है, और सिस्टम इस हवाले से इमरान खान साहब के साथ किस रवैये में अपना बिहेव करती है। और 9 मई के जो केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर, उन केसेस का जो हवा है वो निकलती जा रही है। लेकिन अब इमरान खान साहब को किस बेस पर मिलिट्री ट्रायल की तरफ लेकर जाया जाएगा, या इमरान खान साहब को मज़ीद किस बुनियाद पर जेल में रखा जाएगा, इस हवाले से कहना कुछ कबिल वक्त है। और 190 मिलियन पाउंड केस भी चल रहा है, और इसके अलावा 9 मई के कुछ केसेस भी और भी हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर चल रहे हैं। तो बहरहाल इस हवाले से अमरीकी जो कांग्रेस है उन्होंने एक और ख़त सदर जो बाइडन को लिखा, और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ किया जा रहा है, और एक मकबूल सियासी जमात को जो है क्रश किया जा रहा है, और बुनियादी हुकूक को सलब किया जा रहा है, और इजहार आज़ादी राय को वहाँ पर जो है क्रश किया जा रहा है। तो इस हवाले से सदर जो बाइडन को उन्होंने ख़त लिखा कि इस मामले का नोटिस लें, और जमहूरी तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करे। इससे पहले भी अमरीकी कांग्रेस के तकरीबन 50 से ऊपर के जो अरकान हैं उन्होंने सदर जो बाइडन को ख़त लिखा था। लेकिन अब जो नई इंतज़ामिया है वो जनवरी से आएगी, और सदर ट्रंप जो है वो आके इस मनसब को संभालेंगे।
और इसमें तवक्को की जा रही है कि जो अब अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट है और अमरीकी जो बयानियाँ हैं उसमें नुमायाँ तब्दीली जो है वो नज़र आएगी, और अब पॉलिसियाँ चेंज होती हुई नज़र आएंगी, और इसका अंदिया सदर ट्रंप जो है अपने मुख्तलिफ बयानात में दे चुके हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या किया जाता है और क्या फ़ैसले किए जाते हैं, और इमरान खान साहब के साथ क्या जो है फ़ाइनल किया जाता है, और फ़ाइनल इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या होता है। तो अभी तक और आज तक के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे अगले लोगों में कुछ नए खबरों के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने